हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ हैं सियूनी विधानसभा से 2023 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले आनंद पंजवानी, जो कि सियूनी के युवा कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष भी थे। हाल ही में इनका बीजेपी में जाना एक बड़ा चर्चा का विषय बना रहा सियूनी ज़िले में। और अब हम उनसे बात कर रहे हैं, पूछेंगे कि वो क्या वजह रहीं, कि वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आनंद भाई, पहले तो सियूनी लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद ज़करिया भाई। मैं सिवनी लाइव के माध्यम से हमारे सिवनी के सभी जितने भी लोग हैं और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहता हूँ। आनंद भाई, हमने देखा पिछले दिनों में कि एक बड़ी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से एक तस्वीर आई जिसे मैंने भी सोशल मीडिया में डाल के लोगों को जानकारी दी थी कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने। और एक वजह बताई गई थी कि कोई व्यक्ति है जिसके आने से आप नाराज़ थे, या कांग्रेस में ऐसी कोई वजह थी। वो क्या घटनाक्रम था, वो क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से आज आपको अचानक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, जबकि पार्टी में आपको प्रत्याशी बनाया था और आप जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए ज़करिया भाई, कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, परिवार हो, ये नियमों से चलता है, अनुशासन से चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2006 से लेके 2024 तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा और पूरी ईमानदारी से मैंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी पार्टी ने तय की, चाहे वो नगर पालिका हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मैंने सबका ईमानदारी से काम किया। मेरे व्यक्तिगत तौर पे पार्टी में किसी से ज़्यादा विरोध नहीं था। सबके सम्मान करता था, सबके प्यार पड़ता था मैं। थोड़ी बहुत गुटबाजी पार्टी में होती है और ये होना भी चाहिए, हर पार्टी में ये होता है। लेकिन जब से मुझे कांग्रेस ने टिकट दी, मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं देख रहा था कि मेरे यूथ कांग्रेस के साथियों ने तो मेरे साथ ईमानदारी से काम किया, कुछ नेताओं ने भी ईमानदारी से साथ दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लगातार मेरे साथ चुनाव में मेरे विरुद्ध में, मेरे विपक्ष में काम कर रहे थे और पार्टी के विरुद्ध जाकर बीजेपी के प्रत्याशी की मदद कर रहे थे। इन सब बातों को लेके जब चुनाव के पश्चात माननीय कमलनाथ जी ने उन्हें संगठन से बाहर किया, तो मैं देख रहा था कि बाहर करने के बावजूद भी जब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो उनके आसपास, उमंग संगार जी के आसपास ये लोग लगातार घूम रहे थे, ये लोग लगातार दिख रहे थे। तो मुझे हमारे जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे खुराना जी, उन्होंने मुझे बुलाया और हम लोगों ने सबने बैठक की, जितने हमारे पार्टी के खास खास लोग हैं वहाँ पे, सबसे बात हुई और सबने ये बात कही कि हम लोग जीतू पटवारी जी के पास जाते हैं। और मेरी खुद की भी भावना थी ऐसी, ऐसा उनके अकेले की नहीं थी, कि पार्टी में ऊपर आला कमान के पास जाकर अपनी बात रखी जाए। तो हम लोग सारे लोग, जब खुराना जी ने बोला कि हम लोग अगर ऐसे लोगों को पार्टी में जगह दिया जाएगा तो हम लोग सारे लोग पार्टी छोड़ेंगे, और ये उनकी अकेले की नहीं, सबकी भावना थी। तो जब मैंने जीतू पटवारी से जाके ये बात कहा कि मैंने कहा, आदरणीय, जिस तरीके से पार्टी के आसपास और कांग्रेस कार्यालय में ये लोग दिख रहे हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि भैया पार्टी में इन्हें अंदर न लिया जाए। तो उन्होंने मुझसे जब विस्तृत तौर पर चर्चा की तो मैंने उन्हें सारी चीज़ें डिटेल में बताया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के पीसीसी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, कांग्रेस के नेताओं के आसपास, उमंग संगार जी के आसपास ये लोग लगातार दिख रहे थे। जब प्रदेश के नए प्रभारी बने जितेंद्र भंवर सिंह जी, तो हमने सबने जाकर उनके पास भी बात रखी और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि लगभग 87 लोगों की एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें हमने जो जिन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया, हमने उनको बाहर कर दिया है और उनके लिए आप बेफिक्र रहिए, ऐसे लोगों को संगठन में न लिया जाएगा। तो हम लोगों ने इस बात को लेकर फिर चिंता छोड़ दी और संगठन में सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। जब पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा के सम्राट भाई को बनाया गया, तो उसके बावजूद भी हम लोग सब लोग उनके नामांकन की रैली की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन एक लेटर आता है और उस लेटर में ये बात लिखी गई थी कि इनको लोकसभा का प्रभारी बनाया गया सीधी का। तो हमने पार्टी में ये बात रखी कि क्योंकि हमने आज तक ऐसा देखा नहीं था कि किसी व्यक्ति को पार्टी निष्कासित करे, उसको बिना बहाल किए, बिना पार्टी में लाए, बिना पार्टी की सदस्यता दिए सीधा अपने लोकसभा का प्रभारी बना दिया। तो मेरा ये सवाल था पार्टी से कि क्या पार्टी के अंदर अब ईमानदार लोग नहीं बचे थे कि आप ऐसे लोगों को। नहीं तो किसी न किसी को तो बनाया जाता ना। देखिए, बनाना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी न किसी को तो बनाना था, लेकिन निष्कासित व्यक्ति को लाके पार्टी में प्रभारी बना, ये भी तो हमने कभी नहीं देखा था। पार्टी के अंदर मेरे साथ चुनाव में अतुल मालू जी थे, खुराना जी थे,
लल्लू बघेल जी थे, प्रसन्न मालू जी थे, सीनियर नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, संजय बघेल जी थे, ये सारे लोगों ने ईमानदारी से काम किया। क्या इतने सारे नामों में आपके एक नाम नहीं था पार्टी के पास कि आप निष्कासित व्यक्ति को लाके आप एक प्रभारी के तौर पे नियुक्त कर रहे हैं? और आपने नियुक्त करा तो करा, आप कम से कम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष को आप ये बात संज्ञान में लाते, आप जो लोकसभा के प्रत्याशी उनके संज्ञान में लाते। मैंने खुद ने चुनाव लड़ा है, मुझसे चर्चा की जाती है, आपने हमसे बिना बताए बिना जानकारी दिए आपने सीधा लोकसभा का प्रभारी बना दिया। मतलब ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं आप कि पार्टी में अब आपको ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब आपने नियुक्त कर दिया तो मैंने प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी जी से कई बार बात करने का प्रयास किया, कई बार उनको कॉल किया मैंने जीतू पटवारी जी के पीए जो शर्मा जी हैं, शिवेन जी हैं, दोनों को कॉल किया, उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि मेरी आप तत्काल बात करवाइए। किसी ने मेरी बात नहीं करवाया। मैंने कुणाल चौधरी जी को फ़ोन लगाया, मैंने उनसे कहा भैया ऐसा ऐसा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। जबकि मुझे लगता था कि वो जीतू पटवारी जी के बड़े करीबी हैं तो उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने भी मुझसे कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है आनंद, मैं बात करता हूँ, मैं इसका हल निकालेंगे। तो मैंने उनसे कहा भैया मैंने आपसे बोल के गया था कि ऐसे लोगों को पार्टी में लोगे तो हम पार्टी छोड़ेंगे। उसके बावजूद फिर जब वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी से बात रखी, तो उन्होंने कहा कि ये यूथ कांग्रेस का मामला है, जितेंद्र भंवर सिंह जी जो है सीनियर कांग्रेस के प्रभारी हैं और कुछ चीज़ों को लेकर उनकी भी नाराज़गी थी, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। फिर जब अंत में राजीव सिंह जी जिन्होंने इसको लेटर को निकाला था, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भैया ये जिस तरीके से नियुक्ति हुई है, हम ये चाहते हैं सारे लोग कि ये नियुक्ति को रद्द किया जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये नियुक्ति जो है वो जितेंद्र भंवर सिंह जी का मेरे पास 3 बार कॉल आया, उन्होंने मुझसे कहा है करने के लिए। जीतू पटवारी जी छिंदवाड़ा जिस दिन माननीय कमलनाथ जी का नामांकन था उस दिन उन्होंने उनको कहा होगा कि ये नियुक्ति की जाए। ये जीतू पटवारी जी ने ऐसा फ़ोन किया उनको, ऐसा मेरे को राजीव सिंह जी ने बताया। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जब पार्टी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है तो हमको ये स्पष्ट होता है कि पार्टी को अब ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को ऐसे ही लोग चाहिए जो पार्टी के विरोध में काम करें, पार्टी के साथ गद्दारी करें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने प्रत्याशी लोकसभा के सम्राट भाई से भी कई बार बोलने का प्रयास किया, मैंने उनसे भी कई बार कहा कि मैंने कहा भैया ये जो हो रहा है इसमें सिवनी के नतीजे बहुत ख़राब आएंगे, आप इसमें प्रयास कीजिए। उन्होंने भी उस बात को ऊपर आला कमान तक पटवारी जी तक रखा नहीं रखा मुझे नहीं मालूम। हमारे कुछ सिवनी के नेता वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि मंच पे उनको सम्मान नहीं मिला, वो लोग नीचे घूमते रहे और उनके द्वारा भी जब वहाँ पर बात रखी गई तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो हमें ये लगने लगा कि पार्टी को अब ईमानदार लोगों की ज़रूरत नहीं है, पार्टी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो पार्टी विरुद्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। तो हमको ये लगा कि अब पार्टी के साथ जुड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर अब डिसिप्लिन और पार्टी के अंदर अनुशासन खत्म हो चुका है। पार्टी में लगातार उन लोगों को सम्मान मिल रहा है, उन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, उन लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो पिछले लगातार आप कई विधानसभा के प्रत्याशियों से बात करेंगे, नगर पालिका के प्रत्याशियों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इन लोगों के द्वारा उनके चुनाव में क्या किया गया था। तो पार्टी को अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है, तो हमको लगा कि हमें पार्टी छोड़नी चाहिए। तो आपने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा, इतने साल आपको यहाँ जो मान सम्मान मिलता रहा, स्टेज में आपको सामने जगह मिलती थी और ये बात कही गई कि देखिए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या वो मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि क्या मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे तो भारी भीड़ है। आपको यहाँ टिकट मिली और भी कई चीज़ें हुई, जितना मान सम्मान, क्या वो मान सम्मान आपको भाजपा में मिल पाएगा? देखिए मैं पहले तो ये स्पष्ट क्योंकि उदाहरण अभी रहे हैं ऐसे कई कि जो लोग गए हैं, जैसे अभी पचौरी जी की देखा जाए तो पीछे फोटो आ रही थी दुबक्के एकदम, जो पहले सामने हुआ करते थे। देखिए जहाँ तक बात मान सम्मान की है, तो किसी भी संगठन में जब आप मेहनत करते हो और अपनी योग्यता को दिखाते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो मान सम्मान तो स्वाभाविक है मिलता है। और ये मैं जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, कुर्सी दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से आज के दौर में पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है जो पार्टी को निपटाने का काम कर रहे हैं। पार्टी के साथ काम करने वाले की अपेक्षा, पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता की अपेक्षा पार्टी में गद्दारों की ज़्यादा ज़रूरत है। और रही बात मान सम्मान की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, बड़े ही मान सम्मान से उन्होंने मुझे मेरा वेलकम किया। प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय और सीएम भी हैं हमारे मोहन यादव जी, उन्होंने मंच से 2 बार मेरा नाम लिया, उनके साथ मुझे उन्होंने खड़ा किया। तो इससे बढ़ के क्या मान सम्मान है। अभी मैं नया हूँ पार्टी में, मेहनत करूँगा,
ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी पद के, किसी लोभ के लालच में मैं गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे भी काम करता था। मैंने कभी किसी बात का अहंकार नहीं किया और मुझे किसी बात का अहंकार है भी नहीं। हाँ, ये है कि हमारे जो अच्छे साथी थे वहाँ पे, जो मेरे साथ काम कर रहे थे, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब पार्टी को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पार्टी में जो चुनाव हरवाएंगे, जो निपटाएंगे, ऐसे लोगों का वहाँ भूमिका बढ़ गई है। तो मतलब क्या चाहते हैं आप, वो भी लोग आ जाएं? बिल्कुल, पार्टी उनको छोड़ना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि आप, पता चला कल मुझे या किसी को पार्टी फिर टिकट देती, ये लोग फिर उसी भूमिका में काम करते। तो मतलब चूंकि पार्टी ने उनको 2 महीने के अंदर वापस ला के ये मैसेज दिया कि हम तो ऐसे लोगों को इनाम देंगे, ऐसे लोगों को पुरस्कार देंगे। तो पार्टी ऐसे जब बार बार ये मैसेज दे रही है, तो बिल्कुल अच्छे काम करने वाले को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ अभी भी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। मतलब आप खुला इनविटेशन दे रहे हैं कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अच्छे लोगों को, और मैंने बात की है प्रदेश के मुखिया जो हैं आदरणीय वी डी शर्मा जी, जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जी और वरिष्ठ नेता जो हैं, सबने ये बात को कहा है कि जो अच्छे लोग हैं पार्टी में, उनका स्वागत है। अब बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली है, क्या भूमिका होगी पार्टी के अंदर? देखिए, स्पष्ट रूप से पहले भी मैं जनता के बीच में था और हमेशा कांग्रेस में भी था तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी हूँ, तो कोई पद की लोभ लालच तो है नहीं। जनता के लिए काम करूंगा और जो भूमिका पार्टी तय करेगी, जिस क्षेत्र में मुझे भेजेगी, मैं उसे बड़ी ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि मेरी ये स्वभाव रहा है। मैं जहाँ भी रहता हूँ स्पष्ट होकर काम करता हूँ और ईमानदारी से काम करता अच्छा, एक चीज पूछना था, बड़ी खटक रही लोगों से, दो लोग दिमाग में, मेरे भी दिल में दिमाग में बात आई थी कि आपने मनमोहन राय के खिलाफ चुनाव लड़ा, और मनमोहन के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद आप फिर उन्हीं की पार्टी में शामिल हो, तो फिर साथ पे कैसे काम करेंगे? देखिए, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे थे चुनाव के दौरान। हूँ। देखिए, मुनमुन राय जी को जनता ने जनादेश दिया, मैं कुछ वोटों से रह गया, आखिर में मैं नहीं चुन पाया, लेकिन मेरे साथ जिम्मेदारी तो है लोगों की। तो मैं जहां जहां पार्टी के माध्यम से जनता के हितों की बात आएगी, मैं जब जनता के हितों की बात आएगी, तो मैं प्रदेश नेतृत्व हो, पार्टी के जिले का नेतृत्व हो या मुनमुन राय जी स्वयं हो, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा, क्योंकि अंत में उद्देश्य एक ही है कि सेवा करना। और इसमें चाहे जो सीनियर विधायक जी हों, वो हों, जिला भाजपा के पदाधिकारी हों, हम सब मिलकर सिवनी की सेवा करने आए। और नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान जी गई, उनसे मेरी बात विधानसभा चुनाव के बाद से लगभग 2-3 बार हुई है। और चूंकि मैं देख रहा था कि जब से राजा बघेल जी को पार्टी ने निष्कासित किया और अघोषित रूप से वो सिवनी नगर पालिका में उनके साथ देखे जा रहे हैं, जब एक निष्कासित व्यक्ति को हमारा नगर पालिका अध्यक्ष अपने साथ बैठाकर उनके मुताबिक काम करता है, तो ये विचार चिंतन था। तो मैंने इस बात को लेकर उनसे कभी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसका गोलमोल जवाब दिया। तो फिर मैंने सोचा कि वो बड़े हैं, मैं उनसे क्या बोलूँ। फिर उसके बाद मेरी कोई इस विषय में उनसे चर्चा नहीं हुई। और आज आप देख रहे हैं सिवनी नगर पालिका जिस तरीके से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पीछे से इस नगर पालिका को चला रहे हैं, और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, कई बातें हैं, अभी जल्द ही आपके सामने बाहर आएंगी जिस तरीके से नगर पालिका काम कर रही है। तो मैंने ये जरूरी नहीं समझा उनसे बात। आपको क्या लगता है कि क्या किसी तरह लोगों मतलब जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनका नगर पालिका के कार्यों में इन्वॉल्वमेंट? पूरी तरीके से नगर पालिका पीछे से वही लोग चला रहे हैं, और शहर जो है सारी चीजें जानता है। सिवनी की जनता मुझे फोन कर रही है, मुझे बता रही है, और कई समस्याएं हैं सिवनी नगर पालिका को लेके, वो लोग मुझसे शेयर करते हैं, लेकिन जो बन पड़ता है हम लोगों के लिए करते हैं। अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो हमारे पार्षद हैं वहाँ अभी पे। आपके साथ बात हो रही थी किसी तरह की एसआईपी रखने की, क्या? देखिए, कुछ खरीदियां और कुछ बिक्रियां ऐसी हुई हैं जिसमें शहर में ऐसी चर्चाएं हैं, जांच भी बैठी है, एसआईटी का गठन हुआ है। अब देखिए इस पे क्या होता तो मतलब आपका कहना ये है कि ये सारी जो चीजें हुई हैं, इनमें एक व्यक्ति है जिसकी वजह से आप सब राजा रियल दिन आप नाम ले रहे हैं, उनकी वजह से वो बने हैं कांग्रेस पार्टी के की वजह। सारी जो कहानी आपने अभी हमें बताई अपना पूरा, तो आनंद भाई, अब चूंकि अब सारी चीजें हो गई हैं, तो मैं चाहूंगा कि आगे भी हम इन चीजों पे कभी अगर जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। हमारे दर्शकों ने आपको हमारी बात को सुना, सीधी जिला इस चीज को सीधी विधानसभा के लोग जानना चाहते थे कि आखिर आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों अलविदा कहा।
फिलहाल मेरे साथ थे आनंद पंजवानी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, जैसे ही इन्होंने कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन की, कि क्या वजह थी। और उन्होंने हमें चुना सबसे पहले ये बताने के लिए सीनी लाइव को, कि जिले के लोगों तक मैसेज जाए कि आखिर क्यों इन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। दोस्तों, हमारी ये बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सियूनी लाइव, सियूनी की सच्ची आवाज।